नमस्कार। बिहार का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परिणाम भी आ गए और चुनाव परिणाम जो भी आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जीत किसी दल की नहीं होती। लोकतंत्र में जीत हमेशा जनता की होती है। और बिहार का चुनाव लोकतंत्र की जननी का चुनाव, जहां लोकतंत्र की पहली पाठशाला लगी हो, उस राज्य का चुनाव। चलो, जनादेश आ गया। जनादेश बहुत अच्छा। जनादेश नीतीश जी के साथ है। जब उनके अपने हित मित्र जब उनको चुनौती दे रहा था, तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के समर्थन में जनादेश दे दिया। और ऑफ द रिकॉर्ड एक बात आप लोग को बता दूं, नीतीश कुमार माननीय नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है। आपस में कलेश से अच्छा है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसके भाजपा के कई नेता मुख्यमंत्री के पद पे दावा ठोकने वाले हैं, तो अच्छा भैया नीतीश जी को ही मौका दे दिया जाए। ये एक पहला विकल्प है। लेकिन अनेक राज्यों के चुनाव और चुनाव परिणाम के बाद की गतिविधि के विश्लेषण करने के बाद यह एहसास होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और हमने बात की शुरुआत की थी जनादेश से, कि जब नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं खड़ा था, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया, नीतीश कुमार जी को जनादेश दे दिया। लेकिन पहला प्रश्न, नीतीश जी जनादेश का सम्मान कब किए? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जो जनादेश नीतीश जी को मिला है, उस जनादेश का उन्होंने सम्मान कब किया? कभी भाजपा के साथ पलटी मारी और कभी सत्ता सुख के लिए राजद जी के साथ कल्टी मारी। तो स्वयं नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनादेश का कभी सम्मान व्यक्तिगत रूप से नहीं किया। हाँ, चुनाव के समय पे हर दल, हर पार्टी, हर लोग करते हैं। लेकिन हाँ, बिहार की जनता की यही है मांग, एक बार फिर नीतीश कुमार मौका मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें
भारतीय जनता पार्टी किंतु परंतु कॉमा लगाएगी। सर्वसम्मति से एक बार फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हाँ, अब जैसे बचपन स्थिर नहीं होता, जैसे यौवन स्थिर नहीं होता, वैसे जीवन भी स्थिर नहीं होता। समय प्रगतिशील है, समय परिवर्तनशील है। तो कहीं न कहीं शारीरिक रूप से उम्र का तगाजा नीतीश जी को राजनीति से संन्यास लेने के लिए इशारा कर रहा है। लेकिन एक पुरानी मगही कहावत है, माया बड़ी ठगनी हम जानी। कृष्ण के ठगलू, राम के ठगलू, ठगलू जगत त्रिपुरारी, माया बड़ी ठगनी हम जानी। तो कुछ ऐसी ही स्थिति परिस्थिति बन रही है जहां हमारे मुख्यमंत्री सत्ता के लिए प्रयत्नशील है और जनता ने जनादेश भी दे दिया है। और सबसे बड़ी सोने पे सुहागे की बात यह है कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद है। तो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन बिहार का क्या होगा? उद्योग धंधा का क्या होगा? क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री का बिहार में रैली हुआ, हमने उस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि उस रैली में बिहार के लिए कोई विजन नहीं था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी बिहार की जनता को दिल रखने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि बिहार को हम गुजरात से अच्छा बना देंगे। लेकिन बिहार का जनता जागरूक जनता, उसे पता है कि बिहार में विकास चाहिए तो सत्ता से समीकरण मिला के रखना पड़ेगा। और यह केवल बिहार के नेता नहीं, बिहार की जनता जानती है। इसलिए बिहार की जनता ने एक तरफा होकर बीजेपी और जदयू को मजबूत करने का प्रयास किया। लेकिन काल का प्रश्न हमेशा खड़ा रहता कि इतनी बड़ी जनादेश देने के बाद भी अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी और उसकी जिम्मेवारी देश के माननीय प्रधानमंत्री लेंगे? कुछ पल के लिए ये चुप, ये मौन, ये साधना, ये बिहार की जनता की है। गुजरात से अच्छा बिहार क्यों नहीं हो सकता? उन्नीस सौ 1947 में अच्छा था और अच्छा बन कर रहेगा। हाँ, बिहार की जनता ने एक बार प्रधानमंत्री महोदय और नीतीश कुमार जी पर अपना समर्थन दे दिया
कि भाई बिहार का विकास कर दीजिए। हाथ जोड़ के बिहार के करोड़ों जनता की यही पुकार है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार का कल्याण करें। लेकिन प्रधानमंत्री तो राष्ट्रीय नेता बनने के लिए तत्पर है, वो तो उनके बस चुनाव तक ही बिहार की प्राथमिकता थी, उसके बाद तो बिहार जाना भी वो मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री के नजर में बिहार की भी प्राथमिकता है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देश के प्रधानमंत्री बिहार के विकास की रूपरेखा खींचने में असफल रहे। फिर भी बिहार की जनता ने जंगल राज से बचने के लिए भाजपा के शरण में समर्पण कर दिया विकास के लिए। और अब यह हमारे प्रधानमंत्री महोदय की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और चुनाव के बाद जो सरकार बनती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि बिहार के हर जिला में, बिहार के हर मुख्यालय में, बिहार के हर प्रखंड में, बिहार के सभी गांव में विकास नाम का एक पौधा लगनी चाहिए। बिहार का विकास होनी चाहिए। बात नालंदा जिला की करें तो नालंदा जिला अपने नीतीश कुमार जी के साथ आज भी खड़ा है। पूरा मगध क्षेत्र खड़ा है। पटना में 2-3 सीट छोड़ दें तो पूरा पटना की राजधानी भाजपा और जदयू के साथ खड़ा है। लेकिन बिहार की जरूरत क्या है उसको समझना जरूरी है। बिहार की जरूरत है बिहार के युवाओं को रोजगार। बिहार की जरूरत है हर जिला, हर मुख्यालय, हर प्रखंड, हर गांव में विकास की गंगा बहे। और मुझे जो राजनीतिक अनुभव प्राप्त है उसके आधार पे हम यह बिल्कुल कह सकते हैं कि बिहार में आने वाले 5 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लोगों को सत्ता मिल गई, वो राज सुख भोगेंगे और बिहार जैसा था वैसा ही रहेगा। चूंकि बिहार की गलती है कि बिहार ने अपने पुत्र जनसुराज पर विश्वास नहीं किया। बिहार ने जनसुराज को अपना मत नहीं दिया। यही कारण है कि बिहार में विकास की गंगा कुछ घर तक ही सीमित रहेगी। चलिए, हमें ये व्यक्तिगत रूप से किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई शौक नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री ही बनेंगे और कर्मा वापस आता है। लेकिन जब बात बिहार की विकास की होगी तो पूरे देश की नज़र बिहार की तरफ जाता है। मुझे मालूम है जब पहली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश जी के ऊपर केवल बिहार की राजनीति नहीं, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान, पूरे वर्ल्ड की नज़र थी नीतीश जी के ऊपर कि अब बिहार में विकास हो जाएगा।
लेकिन एक लोक गायिका ने जो गाना गाया था, शायद वैसा ही एक फिल्म भी बना है, उड़ता पंजाब, और कहीं न कहीं उड़ता पंजाब के रास्ते पे ही बिहार अग्रसर है। और मैं कड़वी बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, इसलिए अगर हमारी बात किसी दल व्यक्ति को बुरा लगा हो तो यह मान के भूल जाना कि हमने जो कुछ ही बोला है अपने लिए नहीं बोला है, बिहार के लिए बोला। और जो नेता जनादेश का सम्मान नहीं करता है, जो नेता राज्य का विकास नहीं करता है, उसको बार बार वोट मांगने का भी अधिकार नहीं होता। लेकिन अभी ये अंतिम समय में, अब यह समय, अब इन चीजों की बात नहीं है, वो समय निकल गया, चुनाव खत्म हो गई, परिणाम आ गया, और अब हमारे नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब यह भाजपा की मर्जी है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए, और शायद इससे अच्छा जनादेश भाजपा को फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह इतिहास की बात है, भूगोल की बात है। लेकिन लोकसभा में भी बिहार ने भाजपा का साथ दिया, विधानसभा में भी बिहार ने भाजपा को साथ दिया। अब भाजपा को बिहार का साथ देना है, भाजपा को बिहार को विकसित बनाना है। यह जिम्मेदारी अब देश के प्रधानमंत्री का है, यह जिम्मेदारी अब देश के केंद्रीय मंत्री का है, यह जिम्मेदारी अब लोकतंत्र का है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से कर जोड़ के विनय करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर बिहार को गुजरात से बेहतर नहीं बना सकते हैं तो प्रभु कम से कम समकक्ष तो ला दो, कुछ तो करो। हम तो आप पे विश्वास करते हैं, वोट करते हैं, अब आपकी ड्यूटी है, आप हमारे लिए क्या करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार।